हम 000 वेब होस्ट की हेल्प से अपनी जो वेबसाइट हमने बनाई है इसको हम होस्ट करके देखेंगे। सिंपल है। और आपको दो बातें करनी है। एक आपका फ्रंट एंड होता है जो आपने बनाया है जिसमें तमाम पीएचपी की फाइल्स मौजूद हैं। यानी कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपका लोकल डिस्क सी में, आपके जैम में, एच टी डॉक्स में। तो एच टी डॉक्स के अंदर आप अपने तमाम फोल्डर्स रखते हो प्लीज। तमाम फोल्डर्स रखते हो जैसे कि हमने 06C के अंदर, प्रोजेक्ट 3 के अंदर, अपडेटेड डेटा के अंदर ये तमाम काम रखा हुआ है। ये तमाम वो फोल्डर्स हैं जो हमने यहाँ पे रखे हुए हैं। ये आपके एच टी डॉक्स में रखे हुए हैं और एक आपका डेटाबेस है जो आपने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो हमें ये दो चीजों का दिमाग में रखना है। सबसे पहले आप इसमें लॉग इन करते हो प्लीज। 000 वेब होस्ट, यहाँ पे जाके आप जो है ना क्रिएट न्यू वेबसाइट पे करते हो और यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे क्लिक करते हो तो आपसे ये तीन चीजें पता करता है। ठीक है भाई, आपका वेबसाइट का नाम, आपका पासवर्ड और आपका रिपीट पासवर्ड। सिंपल। अभी हम पब्लिक कर रहे हैं, आपको टेंशन वाली बात नहीं है। बाद में ये चीजें डिलीट भी हो जाएंगी। मतलब अगर आपने कोई चीज होस्ट कर दी तो वो बाद में क्या हो जाती है, डिलीट हो जाती है। तो अब यहाँ पे आके मैंने यहाँ पे नाम दिया MUZAMMIL, मुजम्मिल, मुजम्मिल 000webhost.com, ये लगेगा। इसके बाद मेरे पास पासवर्ड है। ठीक है भाई, पासवर्ड में यहाँ पे देखो ये तमाम चीजें चेक होनी चाहिए। ZAMMIL, मुजम्मिल। ठीक है भाई, @123 खैर है। मतलब वो कुछ दूसरा नहीं है, उसमें कोई मतलब नहीं, पब्लिक चीजें। मुजम्मिल @123। ठीक है भाई, और यहाँ पे मैंने इस पासवर्ड को रिपीट कर दिया और यहाँ पे ये काम हो गया है। ठीक है भाई, अब मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मुजम्मिल के नाम से एक वेबसाइट इंशाल्लाह क्रिएट हो जाएगी। लेकिन ये जो another website with this name already exists, इसको हम चेंज करते हैं 033 और अब हम क्रिएट करते हैं क्योंकि इस नाम से पहले ऑलरेडी मौजूद थी। तो हम होस्ट करेंगे, होस्ट। नेटलीफाई पे हम होस्ट नहीं कर सकते, HTML के अलावा PHP नहीं कर सकते ना। तो गाइस इस प्रोसेस से क्या होगा, इस प्रोसेस से ना आपका जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर है वो क्रिएट हो जाएगा। आपको एक डोमेन मिल जाएगी। सिंपल है। और आपकी वेबसाइट क्रिएट हो चुकी है। अब वो बोला कि भाई अपनी साइट को क्या करो, अपलोड करो। तो हम सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो अब आपको ये पूरा पैनल प्रोवाइड करेगा। सिंपल है, ये आपको एक फाइल मैनेजर प्रोवाइड करेगा। सिंपल हो गया। अब फाइल मैनेजर में आपने जाना है और फाइल मैनेजर के अंदर आपके पास, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं और हम जब इसको करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। सही है, ये वेबसाइट आ गई जो हमने बनाई है। इस पे आप मैनेज पे क्लिक करोगे तो मैनेज पे क्लिक करने पे आपके पास ये डैशबोर्ड आएगा। क्या आएगा, डैशबोर्ड। गाइस इसमें आपको तीन चीजों का ख्याल रखना है। पहले तो आपको चलना है फाइल मैनेजर पे। फाइल मैनेजर के नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे डेटाबेस नजर आएगा। डेटाबेस कौन सा है, और आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, PHP में एडमिन। इन तीन चीजों की जरूरत होती है आपको। ये तीनों चीजें मौजूद हैं। पहले आप क्या करने वाले हो, पहले आप चलोगे अपने फाइल मैनेजर पे। तो आपके पास वही फाइल मैनेजर खुल जाएगा जो अभी खुला था, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे खोल के दिया था इसने। फाइल मैनेजर पे आने के बाद आप पब्लिक HTML पे आओगे और यहाँ पे आपके पास ये आपका जो है ना क्या कहते हैं इसके अंदर, नहीं नहीं, ये तो आपके पास फाइल पड़ी हुई है। इन्होंने यहाँ पे एक फाइल दिखाई हुई है और आपको यहाँ पे इसको अभी सेव एंड क्लोज कर देते हैं। और मैं टेम्प में चल के देखता हूँ, नो फोल्डर इन दिस। ठीक है, पब्लिक। और सही है। तो पहले हम एक काम करते हैं, हम चलते हैं टूल्स में और फाइल मैनेजर में। और फाइल मैनेजर खोलने के बाद, हाँ, लेकिन गाइस एक, हम्म, तो हमें क्या करना होगा, पहले इस फाइल को डिलीट करना होगा। ये जो फाइल जो है ना ये मौजूद है, इसको डिलीट करना होगा। बाय डिफॉल्ट आपकी वेबसाइट जो है वो इस पे होस्ट हो चुकी है। अब देखना, अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये मेरी वेबसाइट होस्ट हो चुकी है। समझ में आ गई, इस वेब उस पे डोमेन पे। सिंपल है। तो अब मुझे यहाँ पे आके ना अपना फाइल अपलोड करनी है। तो पहले जो इसको मैं डिलीट कर दूंगा, इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर दूंगा। अब पब्लिक HTML के अंदर मुझे अपना काम करना है। सिंपल है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी तमाम फाइल जो मेरी यहाँ पे रखी हुई थी 06C में, ठीक है, और इमेजेस में यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस रखी हुई हैं,
तो यहाँ पे मसला आ सकता है, प्लीज मैं इन इमेजेस को डिलीट, क्योंकि डेटा जितना होगा ना वो हमें मसला करता है। तो हम ज्यादा डेटा नहीं रखेंगे, हम एक रिकॉर्ड रखते हैं, डिलीट कर देता हूं मैं यहाँ पे। और अब मैं क्या करूंगा, इन सबको पकड़ूंगा ऐसे करके, और तमाम का तमाम काम इसको यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ पे इसको छोड़ दूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि एक गलती है गाइस यहाँ पे। फोल्डर ही कर दो। जी। फोल्डर नहीं कर सकते। अच्छा गाइस, मैं बता दूं कि इसमें गलती क्या है, फाइल विल बी अपलोडेड टू पब्लिक HTML। अच्छा मसला क्या है गाइस, यहाँ पे ना हमें एक कैंसिल करता हूँ, यहाँ पे ना हमें एक फोल्डर बनाना होता है जिसको जिसका नाम होता है htdocs। उसके अंदर करते हैं HTDOC, क्योंकि आपको पता है कि तमाम चीजें किसमें होती हैं, htdocs में होती हैं। तो पहले हम ये फोल्डर क्रिएट करते हैं htdocs का, और htdocs के अंदर चल के ये जो है ना चीज रखेंगे। ये फोल्डर में आ गए हम, नो फाइल इन द फोल्डर, और इसके अंदर आके जो अभी हमने रखा था ना ये रखेंगे। हम इसके अंदर आए यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद हमने ये रख दिया। अब इसको बोलेंगे हाँ भाई तुम अपलोड करो, तो अपलोड पे क्लिक कर देते हैं। तो अब एक एक करके ये अपलोड करेगा। ओके, आपकी तमाम फोल्डर में चीजें अपलोड हो गई हैं। तो ये हमारा इतना काम था फाइल मैनेजर का। अच्छा, अब ये फाइल मैनेजर का काम होने के बाद अब आपको आ जाना है अपने माई सीक्वल डेटाबेस पे। जब आप माई सीक्वल डेटाबेस पे आ जाओगे, तो माई सीक्वल डेटाबेस पे आने के बाद, सॉरी, माई सीक्वल यहाँ पे कोई डेटाबेस नहीं बना हुआ होगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा। ठीक है भाई, डेटाबेस का नाम आप यहाँ पे रख दो कुछ भी। मैंने यहाँ पे एपटेक के नाम से डेटाबेस बनाया। यूजर नेम, यहाँ पे आप यूजर नेम प्रोवाइड कर दो कोई भी, और यूजर नेम वही होगा जो आपने यूजर नेम रखते थे रूट, है ना। तो वो यूजर नेम यहाँ पे होगा। जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया MUZAMMIL मुजम्मिल, और यहाँ पे मैं कोई पासवर्ड प्रोवाइड कर देता हूँ, तो वो भी बेसिक पासवर्ड है। और यहाँ पे मैंने MUZZ123। अब ठीक हो गया, MUZZ@123, याद रखिएगा गाइस। लेकिन मैं डबल जेड हटा के जेड रख देता हूं, ताकि, और नहीं अभी नहीं हो रहा। चलो खैर है, मैं इसको क्रिएट करता हूँ, तो मेरा डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। लेकिन एक गड़बड़ है, वो हमें गड़बड़ ठीक करनी पड़ेगी, और वो ये है गाइस, इसको डेटाबेस क्रिएट करने दो। गाइस अब पता क्या होगा, कि मेरा जो नाम था, मेरा जो यूजर नेम था, और मेरा जो होस्ट था, वो अब मुझे ये रखना पड़ेगा अपनी उन फाइल्स में जो हमने फाइल्स बनाई हुई थी। यानी कि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, जो मैंने यहाँ पे लोकल होस्ट रूट और एपटेक रखा हुआ था ना, ये नहीं चलेगा। अब जो आपका डेटाबेस है, करंट डेटाबेस, वो ये है। यानी कि जो ये एपटेक है ना, ये आपका नाम था, ये आपका यूजर था, और ये आपका लोकल होस्ट है। तो लोकल होस्ट पे तो लोकल होस्ट ही रहेगा, यानी कि इसको तो हमने चेंज नहीं करना। यानी कि यहाँ मेरा लोकल होस्ट ही रहेगा। सिंपल है। अब मेरा यूट था यूजर नेम, रूट मेरा यूजर नेम था, और यहां पे मेरा यूजर नेम ये रखा गया है। तो मुझे इसको हटा के ये वाला यूजर नेम रखना है, यहाँ पे रूट को हटा के ये वाला यूजर नेम रखना है। और जो मैंने पासवर्ड रखा है, वो मुझे पासवर्ड रखना पड़ेगा। क्या रखा था, MUZZ@123। और दूसरा, जो मेरा डेटाबेस का नाम था वो ये नहीं रहा, वो मेरा डेटाबेस का नाम ये बन चुका है। और अब मैं यहाँ पे आके अपना डेटाबेस का नाम एपटेक नहीं रखूंगा, क्योंकि मुझे वहां पे अपलोड करना है, तो मुझे ये चेंजेस करनी पड़ेंगी। जो आपने अब दोबारा जाके फाइल रखनी पड़ेगी सर, लोकल होस्ट आपने रखा, इसके साथ जो आपने ये जो रूट की जगह पे वो जो दोनों वही लिखेंगे, हाँ, जो यूजर नेम है, यूजर नेम और पासवर्ड जो आपने भी लिखा है, सही है। अब यहाँ पे आके आप जब इस पे क्लिक करोगे तीन डॉट पे, तो आपको क्या मिलेगा, PHP में एडमिन। आपको पता है PHP में एडमिन पे आप लोग क्या करते हो, टेबल बनाते हो। तो यहाँ पे आपको टेबल बनाना होगा, यहाँ पे ये खुल जाएगा। अब देखो डेटाबेस आपका बना हुआ होगा, अब डेटाबेस बन चुका है। अब आपको सिर्फ यहाँ पे क्या बनाना है, टेबल बनाना है। तो आप एक काम करोगे कि आप अपने डेटा अपने लोकल होस्ट पे चलोगे, जो आपका नॉर्मल लोकल होस्ट है, और वहां से आप क्या करोगे, एपटेक वाले को डाउनलोड कर लोगे। नहीं करो, ठक ठक नहीं करो गाइस। मैं एपटेक पे चलूंगा, क्या हो गया इसको, मैं ठीक है, मैं एपटेक पे आ गया। मेरा स्टूडेंट नाम ही यहाँ बना हुआ है, सिंपल है, और बहुत सारे रिकॉर्ड मौजूद है यहाँ पे।
मैं क्या करूंगा, मैं एक्सपोर्ट पे जाऊंगा, इंपोर्ट पे जाऊंगा सॉरी, और इंपोर्ट पे जाने के बाद डेटा एक्सपोर्ट करते हैं ना हम। हाँ, तो मैं एपटेक पे गया और एपटेक पे जाने के बाद मैंने एक्सपोर्ट पे गया और मैंने यहाँ से डेटाबेस को एक्सपोर्ट कर लिया। और यही वाला डेटाबेस मैं यहाँ पे आके क्या कर लूंगा, इंपोर्ट कर लूंगा, क्योंकि यहाँ पे टेबल बना हुआ नहीं है। तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट पे आऊंगा और अपनी फाइल को चूज करूंगा, और ये वही फाइल चूज करूंगा जो मैंने अभी यहाँ पे रखी है, aptech.sql, ऐसा ही है ना गाइस। और इसको रखने के बाद मैं यहाँ पे आके नीचे इंपोर्ट कर लूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे टेबल बन जाना चाहिए। तो तमाम जैसे क्यूरी हम रन करते थे ना नॉर्मली, वो क्यूरी रन हो जाएंगी। अब जब मैं अपने डेटाबेस पे देखूंगा गाइस, तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि स्टूडेंट मौजूद आ चुका है और ये हो गया है। बस अब आपने क्या करना है, आपने तो फाइल ऑलरेडी अपलोड कर दी थी, इसको तो तुम बंद कर दो, ये बन चुका है, ये बन चुका है, इसको तो बंद कर दो। अब आप आ जाओ अपने फाइल मैनेजर पे। गाइस फाइल मैनेजर में पता क्या होगा, अब यहाँ पे पता क्या होता है, आपको बताया गया है कि अगर आप बाद में कोई अपडेट करते हो तो वो अपडेट भी यहाँ पे आ जाएगी। सही है, तो यहाँ पे आपको, जैसे आप इंडेक्स पे गए, इंडेक्स पे आपने डबल क्लिक किया तो ये खुल जाएगी और ये एडिटेबल होगी। तो आप क्या करोगे, आपको पता है कि आपने अभी ये रखा है, तो इस पूरे को यहाँ पे पकड़ लो, कंट्रोल C करो, और यहाँ पे चलने के बाद हम इसमें आएंगे और यहाँ पे इसकी जगह पे हम कंट्रोल V कर देंगे। हर हर फाइल मैंने एक दफा कॉल करवाया ना, और नहीं होगा। फिर मैंने को किया सेव एंड क्लोज, मैंने अभी किस पे किया है, इंडेक्स पे। इसी तरह मैं edit.php पे आऊंगा, क्योंकि कम फाइल है, वरना मैं इसकी आपको एक वो बताऊंगा, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, एडिट कर सकते हैं। तो मैं सेव एंड क्लोज करूंगा, कहाँ वहां पे, वो तो यहाँ, अब तो सारा काम हमारा यहाँ पे आ चुका है ना, वहां पे हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। मैं search.php पे आया, इस पे तो लग रहा है ही नहीं, नहीं है। सब पे है ना, हाँ। लेकिन इसका एक हल है, अब क्योंकि वो हमने हल किया नहीं, हम एक ही फाइल बनाते हैं शुरू में ना, और उसको इंक्लूड करवा लेते हैं, तो उसमें चेंज होगा, सब में चेंज होगा। भाई वो जो मैंने, अब क्योंकि आपको पता है ना कि डेटाबेस का नाम तो ये है, डेटाबेस का नाम ये लोकल होस्ट ये, हाँ, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या रखा हुआ है, लोकल होस्ट रूट और एपटेक, जो अपना नॉर्मली हम बनाते हैं, तो उसको चेंज तो करना पड़ेगा ना। प्लीज सेव एंड क्लोज। अब देखना कौन, प्लीज बैठते रहो, बैठते रहो गाइस, बैठते रहो, नीचे आओ। यहाँ पे कहाँ है हमारे पास, भाई ये काम करना है और फिर इंशाल्लाह हमारा काम हो जाना चाहिए। एक फाइल रह गई है शायद, मेरी इनलाइन डिलीट रह गई है शायद। ठीक है भाई, इसको आप थोड़ा सा रिफ्रेश करो और अपनी वेबसाइट पे आओ, इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करो और इस पे जाके आप इसको चेक करो। तो इस तरह आपका रिकॉर्ड आपके मेंटेन हो जाएगा। आ गया रिकॉर्ड, क्योंकि बाकियों को मैंने डिलीट कर दिया, इमेजेस नहीं आई। जैसे आपने बना दिया ना, अभी जो फोल्डर में नेम रखेंगे वो पर डालेंगे तो फिर ओपन होगा। अच्छा, बेहतर था कि आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, शायद उसने मुझे बना के दिया था। लेकिन अगर आप पब्लिक एचटीएमएल में लिखोगे ना, पब्लिक एचटीएमएल डायरेक्ट रख दोगे, ऐसे डॉक्स में नहीं रखोगे, डायरेक्ट रख दो आप ना, डायरेक्ट रख दो, तो फिर वो डायरेक्ट आपके जो है ना उस पे, अब देखो ये आपका ये बन चुका है, इस पे आपको ये आपका फोल्डर मिल जाएगा। बात समझ आई? जैसे मैं इस पे क्लिक करूं तो बाकी सारा काम देखो ये सही हो रहा है, प्रॉपरली हो रहा है। अपडेट करूं मैं, यहाँ पे अब्दुल वहाब आमिर को कर देता हूँ ALI KHAN, अली खान। ठीक है सर, समझ आ गया। अब तुम लोग करोगे तो प्रॉपरली देखोगे ना, तो हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, सिंपल है। तो हमने अभी होस्ट करके देख लिया।